वेलकम बैक। अफगानिस्तान में जारी जंग के बारे में जो अमरीकी दस्तावेजात मंजर आम पे आई हैं, उसमें आम शहरियों का कत्ल, फ्रेंडली फायर और 2006 में उसामा बिन लादेन की क्वेटा में मौजूदगी के बारे में भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट शामिल हैं। क्या ये दस्तावेजात पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अदम एतमाद का इजहार करती हैं? इस सवाल का जवाब मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर अब्दुल शकूर। अमरीकी फौजी और सिविल इंतजामिया के अहदेदार वक्तन फवक्तन पाकिस्तान पर अफगान जंग में मुबैना दोहरे किरदार का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। इंटरनेट के जरिए मुख्तलिफ नौइयत के अहम राज अफशा करने वाली वेबसाइट विकीलीक्स ने हाल ही में अफगान जंग के बारे में जो खुफिया अमरीकी दस्तावेजात मंजर आम पर लाई हैं, उनमें भी पाकिस्तान पर अमरीकी अदम एतमाद की झलक नुमाया है। इन जंगी रोजनामचों के पाकिस्तान के हवाले से तहरीर किए गए हिस्सों को देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये ISI के खिलाफ एक चार्जशीट हैं। इसके साथ साथ एक दिलचस्प अमर ये भी है कि अफगान वार डायरी अफगानिस्तान में जनवरी 2004 से दिसंबर 2009 तक रोनुमा होने वाले वाक़यात पर मुश्तमिल है, और यही वो वक्त था जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह रहे, और फिर उसके बाद मौजूदा ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा ने ये ओहदा संभाला। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मॉरल वैल्यूज़ जैसे कि मिसट्रस्ट या अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का तयन होता है अपने मुतल्लिका ममालिक के जियो स्ट्रेटिजिक जियो पॉलिटिकल मफादात के ज़रिए। तो हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं, उन मफादात के मुताबिक वो अपना काम करते हैं। उसी में अगर ISI भी तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात रख रही है, अफ़गान तालिबान के साथ, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। दुनिया भर की काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसियाँ यही काम करती हैं, चाहे वो CIA हो, चाहे वो रॉ हो, चाहे मोसाद हो, MI6 हो। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। पाकिस्तान और अमरीका दोनों ही ने सरकारी सतह पर विकीलीक्स की जानिब से खुफिया मालूमात को इंटरनेट पर जारी किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, और इसे दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग को नुकसान पहुंचने के खदशात का इजहार भी किया है। लेकिन इसी दौरान व्हाइट हाउस से जारी होने वाला वो बयान भी खासा मानी खेज है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी हिकमत अमली में तब्दीली का अमल जारी रखें। जो लीक्स होता है ना, इसकी वजह होती है, ऐसे नहीं होता कि जस्ट लीक हो गई भाई। तो इसमें बड़ी ये है कि प्रेशर डालना है। असली वजह ये लगती है मुझे, प्रेशर डालना है। किसके ऊपर प्रेशर डालना है? एक तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना है, क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका के कुछ हालात बेहतर जा रहे थे। एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग हो रहा था, कुछ अंडरस्टैंडिंग सी हो रही थी। दूसरा प्रेशर किसके ऊपर डालना? अमेरिका के ऊपर डालना, क्योंकि आपको पता है अमेरिका की काफ़ी वीकनेस उसमें बताई गई हैं, जिसमें ये बताया कि सिविलियन को कैसे मार लिया, उन्हें कितना मार लिया, कैजुअल्टी किससे हो गई, तो उनके ऊपर एक हो सकती है। विकीलीक्स की तरफ से खुफिया जंगी दस्तावेजात को अफशा करने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात पर इसके असल मुज़मरात तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात तय है कि इन मालूमात ने बैनुल-अक़वामी बरादरी में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका दोनों ही के किरदार के बारे में मुतअद्दिद शकूक व शुबहात और सवालात को जन्म दिया है। अब्दुल शकूर खान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुबस्सरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया जिस खित्ते में मौजूद है, वहां पे ग्रेट गेम पार्ट 3 खेला जा रहा है, और जब मुमालिक जंग की हालत में हो तो उस वक्त फॉरेन पॉलिसी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में पाकिस्तान की अफवाज की कितनी इनपुट है, ये जानने की कोशिश की है हमारे रिपोर्टर फैसल रजा ने। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक मुल्क की खारजा पॉलिसी ने कामयाबियां कम और नाकामियां ज्यादा समेटी हैं, जिसकी एक वजह खारजा पॉलिसी में फौज का हद से ज्यादा असर व रसूख भी गर्दाना जाता है। दिफाई तजियाकारों का ख्याल है कि बेशतर उमूर में फौज की बेजा मदाखलत से खारजा पॉलिसी को अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं ढाला जा सका। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में हमारी फौज का बहुत नुमायां किरदार रहा, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाई उन्होंने, उसका सिस्टम ये था कि पाकिस्तान का जो भी आर्मी चीफ बनता था उसके लिंक होते थे जो सेंटकॉम कमांडर होता था अमेरिकन आर्मी, और वो डायरेक्टली बिटवीन द कमांडर सेंटकॉम एंड द आर्मी चीफ एक उनका लिएज़ॉन करता था। दूसरी जानिब माहिरीन उमूर खारजा का कहना है कि खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं, और एक मजबूत खारजा पॉलिसी के लिए फौज की राय लाजमी है।
حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک کی خارجہ پالیسی بھی سیکیورٹی پالیسی سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی. اگر آپ کوئی خارجہ پالیسی بناتے ہیں تو اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے سویلین اور ملٹری فیلڈ کی. سابق سفراء کا خیال ہے کہ 33 سال تک آمریت کے سائے میں پلنے والی خارجہ پالیسی اتنی جلدی آزادی کا سفر طے نہیں کر سکتی. تاہم اگر فوج مداخلت محدود کر دے تو بہتری ممکن ہے. فوج چونکہ برسر اقتدار رہی ہے بہت کئی مرتبہ لمبے لمبے عرصوں کے لیے، اس لیے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ فوج اس میں اگر مداخلت کرے گی تو فارن پالیسی کی آزادی پہ اثر انداز ہوگی. اگر اپنا ڈیو رول یا پراپر رول ادا کرے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں. خطے اور عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں سے بے نیاز ملک کی خارجہ پالیسی آج بھی پرانی ڈگر پر رواں دواں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا فوج کے زیر اثر پالیسی کبھی آزاد ہو سکے گی یا پھر ہم بیرونی طاقتوں کے مفادات پر قومی مفادات کی قربانی دیتے رہیں گے. فیصل رضا خان، ڈان نیوز، اسلام آباد. یہ تھے ہمارے رپورٹر فیصل رضا خان جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں پاکستانی افواج کی کیا ان پٹ ہوتی ہے. امریکی دستاویزات سامنے آنے کے بعد اس خطے پہ کیا اثرات ہوں گے، اس موضوع پہ مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.